स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंस स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है कथन और निष्कर्ष। जी हाँ दोस्तों, कथन को आप इंग्लिश में स्टेटमेंट कहेंगे और निष्कर्ष को कॉन्क्लूजन बोलेंगे। ये पहला क्वेश्चन यूपीएसआई का आया हुआ है और मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके साथ इन वीडियो में सबमिट करूंगा जो रिसेंटली वीडियो में आए हुए हैं, मतलब पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, वीडियो नहीं, पेपर सेटों में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे और आपका जो यूपी पुलिस या रेलवे ग्रुप डी जो एग्जाम होता है उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दें इस टॉपिक से, वो क्वेश्चन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। इन पर आपको कभी भी कोई समस्या पैदा नहीं होगी जो पेपर में इस टॉपिक पर बनती है, खासकर स्टूडेंट को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कुछ क्वेश्चन कैसे आता है उसका यहाँ पर लिखा हुआ है मेथड, मैं आपको इसको पढ़ के समझाता हूँ। जॉन, ये मैथमेटिक्स टाइप से, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने मैथमेटिक्स टाइप से लिया है, इसको पहले आप क्लियर करें। जॉन की 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 50% परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहां से ध्यान दें, निष्कर्ष है 45 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का अर्थ है पास होना, अनुत्तीर्ण का अर्थ है फेल होना। ठीक है, अब इस पर मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले आप देखेंगे 90, इन जो कथन निष्कर्ष का जो टॉपिक होता है, ध्यान देना, वो हमेशा वेन डायग्राम पर चलता है। अगर वेन डायग्राम आपका ठीक है तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन मैंने देखा था यूपी पुलिस में भी, इसमें यूपीएसआई में भी देख लिया, आने वाले समय में भी जो मैथमेटिक्स टॉपिक है उससे भी कथन निष्कर्ष को ये कहीं ना कहीं टच रखते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, जॉन की 90 विद्यार्थियों की कक्षा है। ठीक है, अब विद्यार्थी टोटल बता रहा 90 और 50% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने का अर्थ है पास हो गए। ठीक है, तो 50% पास हो गए तो फेल हुए 50%। मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे, क्योंकि परसेंटेज पूरा 100% होता है ना, परसेंटेज जो चलता है वो 100 पे होता है। ठीक है, अब हमें ये इसमें पूछा गया है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष पर हम जब जाएंगे, पहले आप यहाँ पर क्या स्टेटमेंट यानी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या वेन डायग्राम बनाएंगे या फिर मैथमेटिक्स तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो देखें 90 को अगर हम चेक करें, 50% यहाँ पर पास हैं, तो टोटल पास हो जाएंगे यहाँ पर 9 पंजे 45। 45 पास हो गए तो आप देखेंगे जब 45 पास हो गए यहाँ पर, तो 90 में से 45 पास हो गए तो 45 ही हुए होंगे फेल। ठीक है जी, अब हमें करना क्या है, अपने निष्कर्ष को पढ़ना है। पहला निष्कर्ष है 45 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो 45 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, इस कथन से ये बात प्रूफ हो गई, हाँ जी 45 विद्यार्थी कक्षा में पास हुए। ठीक है, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ओके, अब क्या करने वाले हैं, 50 विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। 50 विद्यार्थी नहीं, 45 विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब, अनुत्तीर्ण का अर्थ फिर से समझे, फेल हुए हैं। तो हमारे पास तो 45 है और वो बता रहा है कितना है 50, तो ये बात इस कथन से, इसमें निष्कर्ष में सेट नहीं होती। तो आपका सही निष्कर्ष बनेगा पहला वाला, और पहला वाला ऑप्शन के लिए आप इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, ए केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको वेन डायग्राम के हिसाब से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, उस पर आपको ध्यान रखना है। पहले स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्वेश्चन पर पूरा फोकस करने के बाद फिर आपको पहले क्वेश्चन खुद सोल्व करना है। अगर आता है आपसे सोल्व करना तो खुद सोल्व करें और उसके बाद ऑप्शन मैच कराने की कोशिश करें, फिर वीडियो चला के आप क्वेश्चन को देखें, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। तो एक क्वेश्चन आपका और लेते हैं, इस पर कुछ वेन डायग्राम पर पहला क्वेश्चन है, और जो मैं ये वेन डायग्राम बनाऊंगा इसके बिना आपका पूरा कथन निष्कर्ष हिलेगा नहीं। अगर ये आपने नहीं सीखा है तो आप इसे सीखें और सीखने के बाद ही क्वेश्चनों पर जाएं, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इस स्टेटमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और इसकी दो बातें महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी ट्रिक समझ लीजिए, उसे सॉल्यूशन समझ लीजिए, आप जो चाहें वो समझें, लेकिन आपके दिमाग में ये बातें बैठ जानी चाहिए। तो सबसे पहले आप कथन पहले पढ़ लें, कुछ क्वेश्चन किस तरह से दिख रहा है आपके सामने। कथन है सभी चावल मक्का है, दूसरा कथन दिया सभी मक्का पटसन है,
सभी पटसन धान्य हैं। निष्कर्ष है फर्स्ट सभी चावल पटसन हैं, दूसरा है सभी मक्का धान्य हैं। इसी तरह से आपको इंग्लिश में दिया गया है। इधर इसके मैंने ऑप्शन लिखे हैं। पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दूसरा है केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, चौथा है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन में इस तरह के मतलब निष्कर्ष आपको मिलेंगे। मैं हर क्वेश्चन के साथ निष्कर्ष नहीं, ये ऑप्शन नहीं लगाऊंगा, आपको सिर्फ यहाँ से वेन डायग्राम बनाना सिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और महत्वपूर्ण दो बात इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक की, इस चैप्टर की महत्वपूर्ण दो बात आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स करनी है, जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखें। और ये बहुत ही मजे की बात होंगी, जो आप हर पेपर सेट में जहां भी क्वेश्चन मिले आप उसको वहां चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अपने भविष्य में और इन क्वेश्चनों को कभी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद। बातों को समझें। और आपका जो एग्जाम जैसे आने वाले समय में यूपी का आए या फिर रेलवे ग्रुप डी का आए, वहां पर ये क्वेश्चन आपका लगने को मिलेगा। यानी कि 2 क्वेश्चन तो कथन निष्कर्ष से आते हैं, 2 ही क्वेश्चन आपका तर्क पे आ जाता है, 2 क्वेश्चन आपका पूर्व धारणा पे बन जाता है। यानी टोटल 6 क्वेश्चनों पर आपको इस चैप्टर में आपको वर्क करना है। ठीक है जी। अब देखते हैं पहला क्या कहता है कथन। स्टेटमेंट क्या है, पहली कथन क्या है, सभी चावल मक्का है। पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आप समझेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं उसको समझाने से पहले एक चीज आपको नोट करा देता हूं। मान लो कोई ये एक हिस्सा है कोई, और ये पूरा ए है। ठीक है, ये कोई हिस्सा है जिसमें आपने ये पूरा ए मान रखा है, और ये सारा की सारा क्या है, आपने कह दिया बी है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो जितना भी ए था वो सारा की सारा बी हो गया है। जितना ए था वो सारा किसने कवर कर दिया, बी ने। तो इसमें से 2 बात आपको ध्यान रखनी है, सारे ए बी होंगे। यानी कि अंदर से सभी, ये लाइन आप, ये ट्रिक है, अंदर से सभी चेक करते हैं और ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ कुछ करके। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। सभी का अर्थ है ऑल, देखेंगे ऑल हो गया सारा का सारा बी, और कुछ का अर्थ है सम ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। बस ये बात आपको दिमाग में बैठानी है। अभी मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं, और इसमें आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं यहां पर। देखिए, अब मैं स्टेटमेंट इसकी बनाऊंगा, ना कि मैं तुम्हें कहीं अलग से सिखाऊंगा सारी चीज। देखिए, सभी चावल मक्का हैं, तो जितने भी ये चावल हैं, चावल, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या हैं, मक्का हैं। तो सारे के सारे मक्का हैं, तो इनके ऊपर ऐसे आपको वेन डायग्राम बना लेना है। सारे चावल मक्का हैं। ठीक है, अभी और एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, सभी मक्का पटसन है। अब जितनी मक्का है वो सारी की सारी क्या है, पटसन है। ठीक है, फिर बोला सभी पटसन धान्य हैं। जो पटसन हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, यहां पर धान्य है। ठीक है जी, सभी पटसन धान्य है। अब ध्यान देने वाली बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब कितने सर्कल बने एक दूसरे के ऊपर, 4 सर्कल बने, और 4 बात तो अंदर से ठीक होंगी और 4 बात ऊपर से ठीक होंगी। ठीक है, ठीक है, और इनके जस्ट नेगेटिव 4 होंगे, यानी टोटल मिला के 16 बातें इस क्वेश्चन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और इसके बाद जितने भी निष्कर्ष वो बनाएगा वो सारे के सारे गलत होंगे। ठीक है, इस कंडीशन से मेरी बात समझो, सभी करके अंदर से चलेगा, सभी करके अंदर से चलना होता है, और कुछ करके ऊपर से आना होता है नीचे की तरफ। जैसा कि मैं आपको बताऊं, सर्कल जितने होंगे उतनी ही बात सभी करके ऊपर की तरफ ठीक होंगी, सभी करके 4 बात ऊपर की तरफ ठीक होंगी, कुछ करके 4 बात नीचे की तरफ ठीक होंगी। और ठीक है, जैसे आप देखें, सबसे पहले सभी चावल मक्का हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सभी चावल पटसन हैं, ठीक बात है। सभी चावल धान्य हैं, ठीक बात है।
सभी मक्का धान्य है, ये भी ठीक बात है। सभी पटसन धान्य है, ये भी ठीक बात है। ठीक है जी। अब इसके बाद कुछ ऊपर से करके आओ, कुछ धान्य पटसन है, ठीक बात है। कुछ धान्य मक्का है, ये भी ठीक बात है। कुछ धान्य चावल है, ठीक बात है। यानी कुछ शब्द लेगा, ऊपर से पहला शब्द यूज करेगा, दूसरा वाले को अंदर ले जाएगा। ठीक है, जैसे मैं फिर से बोल देता हूं एक बार, कुछ धान्य चावल है, ये ठीक बात है। ठीक है, अब कुछ धान्य चावल है, ठीक बात है। अब से यहीं से नेगेटिव बोले, कुछ धान्य चावल नहीं। मान के चलो थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल और यहां पर लेता हूं, ये कुछ ए है, कुछ बी है, तो कुछ इसका ये वाला हिस्सा, तो ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, इसमें से ये वाला हिस्सा बी का है कुछ और कुछ ए का है, तो यहां से बोलेंगे कुछ ए बी है, तो ये वाला हिस्सा है, और कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाला हिस्सा नहीं में आएगा। तो नहीं में भी ठीक होता है, जहां कुछ है कुछ नहीं है, ये दोनों ही बात ठीक होती है। ठीक है, तो देखें, कुछ धान्य चावल है, ठीक बात है। कुछ धान्य मक्का है, ठीक बात है। कुछ धान्य पटसन है, ये भी ठीक बात है। या ऊपर से पढ़ें, कुछ धान्य पटसन है, ठीक बात है। कुछ धान्य मक्का है, ठीक बात है। कुछ धान्य चावल है, ठीक बात है। कुछ करके नीचे की तरफ आना है, सभी करके ऊपर की तरफ जाना है। बात समझ में आई होगी। ठीक है, और समझ में नहीं आई है तो एक बार हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। वेन आरेख ये बनेगा, और पहला इसका निष्कर्ष है सभी चावल पटसन है, सभी के सभी चावल पटसन है, तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक लिखी गई है। ठीक है, यहां तो निष्कर्ष में 2 लिख रखा है, इसमें मैंने आपको बताया 16 बातें आपकी ठीक हो सकती हैं। ठीक है, 16 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, और वो कैसे बनेंगे देखते जाओ। फिर दूसरा है सभी मक्का धान्य है, सभी मक्का धान्य है, ये भी ठीक बात है, तो दोनों निष्कर्ष इसके ठीक है। यानी कुल मिला के इसका आंसर बनेगा फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको ध्यान दें, इसी तरह से बिल्कुल जानकारी पे जानकारी आपके सामने रख रहूंगा। अभी मैंने पूरी जानकारी इसकी अभी भी नहीं दी है, इसमें सिर्फ आपको मैंने ये समझाया है, ध्यान से समझो, कि सभी करके ऊपर की तरफ ठीक होता है और कुछ करके नीचे की तरफ ठीक होता है। एक मेरी महत्वपूर्ण बात है, इसे समझ लीजिए, और इसके बाद कथन निष्कर्ष की आप जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे अपने लाइफ में, अपने एग्जाम में, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए फिर से, सभी चावल मक्का है, अंदर से सभी करके ऊपर की तरफ जाना है। पहले चावल बोलेगा सभी, तब ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं कह सकता सभी मक्का चावल हैं, सभी मक्का चावल हैं, ऐसे नहीं आएगा। सभी चावल मक्का हैं, सभी चावल मक्का हैं। ठीक है, उसके बाद सभी चावल मक्का है, ठीक बात। सभी चावल पटसन है, ठीक बात। सभी चावल धान्य है, सही बात है। ऐसे इससे भी स्टार्ट कर सकता है, सारे की सारी मक्का पटसन है, ठीक बात है। सारी की सारी मक्का धान्य है, ये भी ठीक बात है। सारा पटसन धान्य है, ये भी ठीक बात है। समझ में आई? और कहो तो इसमें 16 बातें आप गिन भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेन डायग्राम आपको बनाने हैं, और मैं इस पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करके बाद कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा आपके साथ, नए नए कंसेप्ट के साथ। और आप क्वेश्चन ये 2021 यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व किया है आपने। और मैं आपको बता दूं, इस पर क्वेश्चन जब भी बनेगा सारे कंसेप्ट यही होते हैं, इसको जरूर सीखें, एक बार ध्यान से सीख लें और कॉपी पर लिख लें सारी बातों को। सभी करके ऊपर की तरफ सही होता है, कुछ करके नीचे की तरफ सही होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके साथ, देखिए इसको भी ध्यान से देखें। इसमें भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया अभी आपको, उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले आप देखें, कथन है सभी बादल वर्षा है, सभी वर्षा बूंद है। निष्कर्ष है फर्स्ट, कुछ बूंद वर्षा नहीं है, कुछ वर्षा बादल है। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट है, आप देख सकते हैं इसको। इसमें निष्कर्ष है केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। निष्कर्ष तो मतलब कि ऑप्शन तो हमेशा ऐसे ही बनेंगे आपके, इसी तरह से केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष निकलता है। इस तरह से क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं कुछ पॉइंट आपको फिर बताना चाहूंगा। इसको शुरू करने से पहले देखो ध्यान से, कि आपको फिर से मैं ये कह रहा हूं कि सारे ए बी हैं, ए जितना हिस्सा है वो बी है।
सारा की सारा ए बी है, तो बी ने ए के पूरे हिस्से को कवर कर रखा है, ठीक है। और इसमें ये पूछा जाए सारे ए बी हैं तो ठीक बात होती है, ये सभी करके ऊपर से अंदर से ठीक होता है, सभी करके सभी ए बी हैं तो सही होता है। ऊपर से बोले कुछ बी ए है, ऊपर से कुछ बोलेगा कुछ बी ए है तो ये भी ठीक होता है। अब जब कुछ बी का अर्थ ये है ए है, तो वो कैसे बी वाला हिस्सा कुछ में कैसे जाएगा, जितना ये कट रहा है कुछ बी ए है, ठीक है। और जब कुछ बी ए है ये ठीक है, तो कुछ बी जो बाहर रह गया ये वाला हिस्सा ए नहीं है, ये ए से बाहर है, तो कुछ भी ए है तो ठीक है, कुछ बी ए नहीं है तो भी ठीक है। समझ में आई बात? तो इसी पर आधारित है ये क्वेश्चन। और अगर थोड़ा भी कंफ्यूज रहता है तो मैं कोशिश करूंगा आपको इसको और अच्छी तरह से इस कंफ्यूजन को मिटाएं। वैसे तो मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूजन मिट गया होगा और आप इस क्वेश्चन के पूरा कंसेप्ट सीखे। वीडियो हर कंसेप्ट पर अलग अलग रहेगी, हर कंसेप्ट को बनाएंगे बेहतरीन आपके लिए। और जो पेपर में होगा ना, जड़ से खत्म करना है इस बीमारी को, कथन निष्कर्ष वाली बीमारी को आपके लिए मैं जड़ से खत्म कर रहा हूं। आप मेरी बातों को बस एक बार सेट कर लो दिमाग में, और कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओ, कोई भी पेपर में बैठो, आप क्वेश्चन को करके ही आएंगे, गलत नहीं होगा, ये गारंटी हमारी है, ठीक है। देखें, सभी बादल वर्षा है, सभी बादल, ये बादल हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, वर्षा है। एक बात और मैं बता दूं, जो नए बच्चे हैं वो जो हमसे जुड़े हैं अभी, हमें इनके जो शब्द दे रखे हैं बादल, वर्षा, वर्षा बूंद, इनसे हमें कोई लेन देन नहीं रखना। हमें इनके पीछे की कंडीशन को समझना है, और वो कंडीशन मैं आपको ही समझा रहा हूं कि ये सारे के सारे बादल वर्षा है, बादल वर्षा है। इनके शब्दों को ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है, कंडीशन कैसे बनेगी। तो सारे बादल वर्षा है, और फिर लिखा है दूसरे में सभी वर्षा बूंद है, सभी की सभी वर्षा, ये सारे के सारे बादल को किसने घेर लिया, वर्षा ने। अब वर्षा को बता रहा है कि सारे की सारी वर्षा बूंद है, सारी की सारी वर्षा बूंद है, तो बूंद ये हो गया, सॉरी इसमें यहां ऐसे बनाएंगे बूंद, ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब हमें करना क्या है, अपना नियम लगाना है। सभी करके अंदर से ठीक होता है बेटा, और कुछ करके ऊपर से ठीक होता है। जैसे मैं पहली बात करूंगा, सभी बादल वर्षा हैं, ये ठीक बात है। सभी बादल बूंद हैं, ये भी ठीक बात है। सभी वर्षा, यहां से स्टार्ट करें, सभी वर्षा बूंद हैं, ये भी ठीक बात है। अब ऐसे बोलने लगे, सभी बादल बूंद है, ठीक है, सभी बादल वर्षा है, ये भी ठीक है, सभी वर्षा बूंद है तो भी ठीक है। ऐसे बोलने लगे कुछ बादल वर्षा है, तो फिर ये गलत होगा। आ रही बात समझ में? कुछ बादल वर्षा है, कुछ बोले और बादल के ऊपर का वाले शब्द को बाद में बोलता है, तो फिर वो गलत है। कुछ के लिए कैसे सही होगा, देखिए, कुछ बूंद बादल हैं, ठीक बात है। कुछ बूंद वर्षा है, ये भी ठीक बात है। कुछ वर्षा बादल हैं, ये भी ठीक बात है। अब जब कुछ बूंद बादल हैं, ठीक है, तो कुछ बूंद बादल नहीं है, ये भी ठीक होगा। मान के चलें, एक यहां कुछ गन्ने हैं, यहां पे कुछ गन्ने हैं, तो कुछ गन्ने नहीं हैं। जब कुछ गन्ने हैं ठीक है, तो कुछ गन्ने नहीं भी ठीक होगा। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बैठानी है। जब कुछ है तो कुछ नहीं है। यहां कुछ लोग हैं तो यहां कुछ लोग नहीं है, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक होता है। मेरी बात को समझो दोबारा से, दोनों ही निष्कर्ष ठीक होते हैं। यहां कुछ लोग हैं और यहां कुछ लोग नहीं है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं अपना, कुछ बूंद वर्षा नहीं है, तो कुछ बूंद वर्षा है, पहले ये ठीक है। पहले तो ये बात देखो, कुछ बूंद वर्षा है, ठीक बात है। तो कुछ बूंद वर्षा नहीं है, ये भी ठीक होगा, तो ये निष्कर्ष ठीक है। फिर दूसरा है, कुछ वर्षा बादल है, कुछ वर्षा बादल है, कुछ वर्षा बादल है। तो ये ऊपर से कुछ कह रहा है और वर्षा बोल रहा है, फिर बादल बोल रहा है, तो कुछ वर्षा बादल है, ये भी ठीक बात है।
तो इसके दोनों निष्कर्ष ठीक होंगे। और अभी जब आगे वीडियो मिलेंगी आपको तो उनमें इन स्टेटमेंटों को ध्यान रखना है, इन कथनों को, जो ये वेन डायग्राम आपके साथ बना है, जोड़ जोड़ कर क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं और उनको आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष के ठीक है, तो आपका ऑप्शन बनेगा दोनों निष्कर्ष वाला। फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं सी वाला, इसमें भी सी बनेगा, ठीक है। इसी के टाइप के क्वेश्चन और लेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं रोक रहा हूं आगे के कंसेप्टों को। पहले इस कंसेप्ट को पक्का करें, यही होती है मेरे वेन डायग्राम पढ़ाने की, मतलब सॉरी, कथन निष्कर्ष पढ़ाने की टेक्निकल या ट्रिक समझें, या फिर आप पढ़ाई समझें, जो समझ सकते हैं समझें, लेकिन दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। सभी अंदर से सही है, कुछ ऊपर से ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।